कोई संता को पधारण हो, राम जी की चर्चा हो, या कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो। महात्मा के यहाँ तो हर दिन बीते, पर अपने जीवन को बहुत दिन है जो लेखे में मान्यो जावे जके दिन आपा कुछ राम जी के लिए करा। तो रविदास जी महाराज कहे, करूं मैं दंडोत गुरु चरण पखारूं और तन मन धन मिश्रावण वाला। आप गृहस्थी लोग आपने गृहस्थी लोगों के द्वारे कोई संत पधारे, गुरु महाराज पधारे, कोई विद्वान सजन पुरुष पधारे, आप गृहस्थी लोगों को परम कर्तव्य है कि भाई आयुड़ा को आदर करो। साधु आवत दे के दीजिए शीश निवाय, क्या जानू मैं किन रूप में परमेश्वर मिल जाए। कि भाई भगवान कृष्ण गीता में कहे घट घट में परमात्मा व्यापक है, कीड़ी आती थी सब में चराचर जगत में राम जी व्यापक है। तो आपने जो द्वारे आवे बामे भी परमात्मा ही है। भाव हुए जन आपन फायदो, आपा चाहे राम राम करता रहो, चाहे कोई दूसरा सत्य कर्म करता रहो, बाक मायने भाव आ जावे, प्रेम आ जावे, तो भी काम है जगह मायने एक महत्व है जो बढ़ जाए। महात्मा कहे नफा भाव में होत है, नफा भाव में होत है, वस्तु में नफा नहीं हो, भाव बिना बाणियार बैठा ही पूंजी खो। चीज में कोई फायदो नहीं है, भाव के मायने फायदो है। भावो देवो विदित है, भाव में यानी प्रकट है, अति ताकत है कि पत्र में भी परमात्मा प्रकट हो जावे। कर्माबाई हुआ सेवा पूजा तो आप अगड़ा ही करो, पर नाम चले नहीं कि कर्माबाई है जगह एक पत्थर की मूर्ति जगह ने खींच लो जी मादी। भगत नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में हुआ, एक पत्थर की मूर्ति भगवान विठल की, और बीने भी दूध पा दी। दादू जी का चला हुआ माधवदास जी, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में बीटे मकबर की राजधानी, माधवदास जी बेटे पधारिया और मंदिर के मायने मूर्ति का निपक कर सुता। तो कोई हारा कर निकले हो जो यहाँ शब्द कह दियो, बोले तू मूर्ति का निपक करियो तो कोई नामदेव है भाई। माधवदास जी उठ बिन पूछे कि भाई नामदेव जी तो कहीं करियो, बोले नामदेव जी है जगह तो पत्थर वाली मूर्ति दूध पाए। अभी टे माधवदास जी के भाई नामदेव जी के हाथ तो यदि पी लिए जरा मैं कोई दूजो थोड़ी हो, मैं भी तो ही परमात्मा कोई तो दास हूं। और यदि नामदेव जी महाराज के हाथ भगवान दूध पियो तो फिर मारे भी हाथ पियो। तो दूध को कटोरो मंगायो और माधवदास जी भी भगवान कृष्ण की मूर्ति का निकलियो तो भी दूध पा दिया। ताकत क्या में? भाव में ताकत, प्रेम के माई ताकत। एक तो आप कहे नहीं राम राम सब कोई कहवे, ठग भी करे, साहूकार भी राम राम करे, साधु भी राम राम करे, कोई व्यापार करे वे भी राम राम करे, जके में प्रेम है भी नाम में फायदो है। जट प्रेम है बट भगवान व्यापक है। रविदास जी महाराज फरमावे अंगना पवित्र शुद्ध भय भावना, हरिजन बैठा बैठा कोई हरि का गुण गौना। जबकि भूमि पर कोई राम जी का दास पधारे और बैठ राम जी की चर्चा करे, वह भूमि है जी पवित्र मानी जाए। अपनो शरीर है स्नान करा शुद्ध हो जावे, अंतःकरण है परमात्मा का नाम शुद्ध हो जावे। कोई पैसो है वो कुछ भूखे ने भोजन दियो, कोई माँ बाप की बूढ़ा बडेरा की सेवा करियो, उत्तम हो जावे। भी प्रकार आ भूमि है जी कद पवित्र हुए जब कोई राम राम करुड़ा का चरण मंडे या बट बैठ हरि की चर्चा कर। अंगना पवित्र शुद्ध भाई भावना, हरिजन बैठा बैठा हरि का गुण गौना। आपा चौका मिन का आंगन बैठा बारी चर्चा सुना, चर्चा भाव प्रकट हुई और भाव प्रेम प्रकट हुई और बेटे परमात्मा की सत्ता व्यापक हो जाए। एक उदाहरण आवे कि प्रेम में कितनी बड़ी ताकत है। कोई धन्ना सेठ मोटा सेठ जी पैसा खूब पैसा जमीन जायदाद व्यापार घणो ही हो। तो एक बार आधी रात को टाइम बस सेठा ने लक्ष्मी जगह दर्शन दिया। सेठ जी उठिया, हाथ जोड़िया, प्रार्थना करी। लक्ष्मी के सेठा मैं था गया था दिन 40-50 साल तक घर में रही, पर अब माने भगवान को आदेश हुगो ए वास्ते मैं था के आज घर ने छोड़ रटू जाऊं। अब ठंडा जगह घर मु लक्ष्मी जावे फिर कई चीजा मने सबने पतो है। सेठ जी प्रार्थना करी कि मैं कोई गलत काम भी कौन करियो, मैं तो मारका नु काम भी भलो ही घणो करतो थे, मारू नाराज किए हुआ। लक्ष्मी के भाई सेठ बात यान की है कि मां के कोई हाथ नहीं, माने तो भगवान जड़ तई आदेश देवे
तब तक मैं भी घर में रहवा और माने आदेश हो जावे नहीं जरा माने छोड़ जाऊं ना। सेठ जी क्यों कि थे जाओ तो फिर कुछ न कुछ तो मन देर जाओ। अब सेठ जी घनी प्रार्थना करी, बेटे लक्ष्मी के ठीक है भाई तू कहवे तो मैं तेने एक वरदान देर जाऊं, बाकी मैं तो जाऊं पर तू मांग लीजिए तेने मैं एक वरदान दे दे। सेठ जी लक्ष्मी ने कह थे आता दिन रहेगा, अब 24 घंटा और रह जाओगे भाई, काले सुबह दिन होगी, मैं हमारे परिवार का टाबर टिंगर है सबने पूछ लियो कि कई वरदान मांगनो है। मैं हगड़ा सलाह कर लिया और काले शाम का इन टाइम मैं वरदान मांग लियो और थांकी इच्छा है तो मैं तो मना करूं को नहीं, और बाकी आप जानो चाहो तो आपकी इच्छा। लक्ष्मी क्यों ठीक है, काले वही टाइम है, मैं तेन दर्शन दूंला, तो थारे जो भी चीज मांगनी है तू पहले सोच लीजिए। सुबह दिन हो गयो, सेठ जी जगह सेठांग 4 लड़का और 4 बार लड़का की बहू आई बीननिया। सेठ जी बा चारों बीननिया ने बहुआ ने बुलाई और बुलार बान पूछे कि भाई बात यान की मैंने रात लक्ष्मी दर्शन दिया और लक्ष्मी क्यों कि अब मैं आपनो घरे जो छोड़ जाऊं, तो आपा ठेठ हुई अमीर हा, अपने व्यापार सोना चांदी मेल मेलाई बहुत पैसो, अब लक्ष्मी जाई जने एको मतलब आपने दुख है जो शुरू हो जाए। और आ तो हाथ की बात तो है को नहीं कि आप अभी मजबूरी जोरियानी रख लिया। अब लक्ष्मी आपा ने एक चीज की है कि भाई एक वरदान मांग सको। सबू मोटी बहू ही बीननी, सेठ जी बीन के भाई तू बता मैं लक्ष्मी को काई मांगू। सबू बड़ी बहू है जगह के पिताजी थे तो लक्ष्मी जी ने कह दीजियो कि माने तो है नहीं जो एक कमरो भरीजे से तो होनो चांदी दे दी पच भलाई जानता रही। सेठ जी क्यों ठीक है। दूसरा नंबर वाली बहू ने क्यों भाई तू बता। दूसरे नंबर वाली बहू के पिताजी सोनो चांदी मांगो जना राजा हूं छापो पटकी गई तो लिया कटू, हिसाब किताब है को नहीं, कोई चौरान ठा पड़ जाए तो गला काट ले जाए, तो फिर कहीं मांगा। बोले थे तो लक्ष्मी जी ने कह दीजियो कि मांगे तो घर है जो धान भर गयो अनाज जो जीवता रहे तो खावा जीवता रही क्यों ठीक है। तीसरे नंबर की बहू बिन क्यों भाई तू बता। बाकियों पिताजी आपने तो लक्ष्मी जी ने कीजियो मांगो ही जरा कम क्यों मांगो। लक्ष्मी जी ने कहो मांगे जती आ 100-200 बीघा जमी है नहीं ये पूरी पूरी 1 किलो बना जो मोटो बिल्डिंग एरबी ने रिप्यार पैसा कपड़ा अनाज जो जो जीवन में चीजा की जरूरत पड़े वे हगली चीजा ही माए भर दियो। जो अपनी एक पीढ़ी है जगह तो होरी पार पड़ जाए टाबर जाने टाबरा काम जाने। तीनों आप की बात बता दी। अब सब छोटी बीननी सेठ जी बीन के बेटा तू बता। बाके पिताजी अब मैं कहीं बताऊं थे अगला ही मारू मोटा हो विद्वान हो समझदार हो, ये तीनों मारी बहना है, मारे नाम आम बुद्धि ज्यादा है, आप मारा पिताजी समान हो, थाने चौको लागे जो थे मांग लीजिए। सेठ जी ने पता हो कि बस सब छोटी बहू ही बाही जगी सुगरी ही गुरुमुखी ही साधु संता के शरणागत रे उनाली संस्कार चौका मिलियोड़ा सेवादार ही। सेठ जी के नहीं तन तो बतानो पड़ी बेटे बस सब छोटी बहू कह देखो पिताजी मारी बात मानो जना तो आपने ना कोई रिपियो ना कोई पैसो ना सोना चांदी। क्यों कि पहली बात यह सोचो कि लक्ष्मी अटू जाए जरा होनो कट रही होने नहीं तो लक्ष्मी कहे कोई न्यारी थोड़ी वे लिजली। लक्ष्मी तो कहे मैं जाऊं, अब लक्ष्मी जाए जरा एक घर मकान जमीन जायदाद होना चांदी ए हगड़ा भी हाथे ही जाया करेगी लारे बोल रहे तो फिर कहीं मांगा क्यों थे तो लक्ष्मी जी ने कह दीजियो मां के चाहे घाटो रेवे चाहे नपो रेवे, चाहे भले मां के सुख रेवे चाहे दुख रेवे, मां के मायनू जका 9 प्राणिया एक तो सेठ जी 4 बेटा 4 बीनरी 9 प्राणिया 9 के मायने कदई प्रेम कम नहीं होनो चाहिए। भले ही घाटो हो जाओ कर्जो हो जाओ दुखी हो जाओ बीमार हो जाओ पर प्रेम है जो मां के माई ने एक हरीसो रहनो जो प्रेम कम नहीं होनो। जो आदमी कहेंगे एक के दुख आवे नहीं जरा लारला मिलर भी दुख ने पार पटक दे। खाली लक्ष्मी ने कह दीजिए मां के तो प्रेम रहनो बाकी मत रहो बोले। सेठ जी बात आई क्यों ठीक है
सेठ जी सुबह दिन हो गयो पांच शाम का आंत्यो आधी रात को टाइम लक्ष्मी दर्शन दिया सेठ अब जावा आ गया हुए सेठ जी क्यों जाओ जरा थाकी इच्छा है पर थे क्यों नहीं एक वरदान मांगने लक्ष्मी जी क्यों मांगो सेठ जी के मांगे चाहे नफो रहे चाहे नुकसान घाटो रहे चाहे कुछ चाहे मैं दुखी रहवा चाहे सुखी रहूं किसी भी स्थिति में रहवा मां नो प्राणिया का माई ने लड़ाई नहीं हुई हमेशा प्रेम रहे ओ वरदान दे दी प्रेम की बात सुनी और लक्ष्मी जी का पाचा घर के माँ जान डूब गया बोले हेटा थे होशियार गणा होगा गए सेठ जी क्यों इम कहीं होशियार की बात है मैं कोई रुपया थोड़ी मांगिया कोई धन थोड़ी मांगियो मैं तो आई क्यों कि परिवार में प्रेम रहनो लक्ष्मी के सेठा जट प्रेम रही नहीं बट भगवान रही और जट भगवान रही बट ऑटोमेटिक ही लक्ष्मी रही तो थे प्रेम मांगो जट मारे जानो हाथ को नहीं मन अटकी रहनो पड़ी सेठ जी की भी बात की मन ठाको मन खाली प्रेम जोई से लक्ष्मी की जी फिर मैं कन जाऊं माई अटई बिराजनो पड़ी तो भाव भक्ति की जो प्रेम से प्रेम है हमेशा नफो ही नफो है कबीर साहब फरमाया चिंता सु चतुराई घटे दुख से घटे शरीर लड़ाई सु लक्ष्मी घटे यूं कहेगा दास कबीर आदमी की चिंता आ जावे कि तो बड़ो डॉक्टर हो चाहे साइंटिस्ट हो चाहे इंजीनियर हो माइंड में चिंता घुस जावे वो अपनो पूरा कार्य नहीं कर सके शरीर में दुख आ जावे तो शरीर घट जावे और घर में लड़ाई आ जावे तो फिर लक्ष्मी घट जावे क्योंकि महापुरुषों को सार है तो चाहे सत्संग हो कोई जागरण जमो कथा कीर्तन हरि चर्चा एक ही संदेश है कि परिवार में प्रेम है तो वो परिवार मंदिर रूपी है और प्रेम ही नहीं है फिर आप रात दिन चाहे राम राम करता रहे बिना प्रेम कुछ सारांश नहीं। रविदास जी फरमावे कथा करे हरिहरत विचारे आप तीरेर में ओरा ने त्यारे संत इस संसार में परमार्थी हुआ करे आप भी तीरे और बाकी शरण में आवे जगह जीवा ने भी त्यारे कह रविदास मिले कोई ऐसा बंदा आवा जीवन का बे मेट दीवे फंदा आज को दिवस में सकी जाऊं बलियारा और मेरे घर आए राजा राम जी के प्यारा बोलो राम जी महाराज की अजमल घर अवतार की। सबने राम राम। आज है अपने चूरू रामगढ़ से कवर चूरू बहुत बहुत आपने साधुवाद धन्यवाद शेयर भी कर दीजिए। हे कबीर दर्शन संत का सायब आवे याद वो घड़ी सुक्यारती तो बाकी की बकवाद। संत मुगत का पौलिया जिनसे करियो प्यार ऊंची उनके हाथ है खोले मोक्ष द्वार। कबीर साहब संतों की महिमा गाई है कि भाई संसार में चार चीजें हमेशा पूजनीय हुए परमार्थी हुए तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष से मैं कबीर परमार्थ के कारण ये चार ही धारी थे। एक तो पेड़ पौधा हुए
એ પેડ પૌધા है जो क्योंकि આપણું શરીર 5 તત્વો બન્યું है जल पृथ्वी तेज वायु आकाश आंके मायने मुख्य वायु तत्व नहीं रहे तो फिर शरीर भी नहीं रहे એ वास्ते आपाने कोई भी जन जीवन ब्रह्मांड में 84 लाख योनि है 4 खाने का जीव है सबने ऑक्सीजन की जरूरत पड़े ऑक्सीजन कठू मिले पेड़ पौधों में मिले ये पेड़ है ये भी पूजनीय है अपना बडेरा पहले कहीं क्यों था पीपल की पूजा करता नीम ने नारायण मानता खेजड़ी ने तुलसी मानता क्यों मानता कि बे लोगां की आस्था जोड़ और लोग वहां पेड़ा लगावे मन में सोचे पुण्य वे तो पुण्य वे पर वायु तो मिले वायु शुद्ध मिली जन आपा भी स्वस्थ रहे जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव यूं जेटे अमृता देवी नाम का विष्णु पेड़ा ने बचाने के वास्ते 363 आदमी है जगह लपेटी जर खत्म हो गया रूखड़ा ने बचाने वास्ते 363 आदमी लुगाया टाबर बच्चा यदि मैं तुम्हें नहीं हूं तो फिर भाई क्यों मरता प्राण क्यों कमाता तरवर सरवर आजकल तो ठीक है ट्यूबवेल वगैरह सिस्टम होगा पहली तालाब को बड़ो महत्व है पूजनीय तो तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष से मैं एक भगवान बारिश करे आप ट्यूबवेल 4 महीना पानी लेवा नहीं तो गवर्नमेंट को बिल आ जाए 1 लाख 1.5 लाख रुपया खपत हुई है भगवान बरसात करे नहीं 1 रुपये कोई बिल होना वगैरह कति वर्ष तो ये एकदम फ्री है भी चौथा हुआ करे संत ए संत भी परमार्थी हुआ करे आपा ठीक है जन्म उगो मिनक जमारे में पर जड़ तई सतगुरु की शरण नहीं मिली जते आपा मनुष्य को शरीर होते हुए भी एक पशु और भी पशु ने कन्वर्ट कर मिनकुण बनावे संत ए वास्ते कहवे संत मुगत का पोलिया जिनसे करियो प्यार कुंची उनके हाथ है वे खोले मोक्ष का द्वार तो कबीर साहब महिमा गाइए संत कट पधारे जका का भाग भला हो बाके संत पधारे हाँ भाग भला जागर संते पधारे भागिरे बनावो जागरी संती पधारे कर गिरे पावे सागर प्यारे कर गिरे भव सागर संताने आदर दीजो चरण खोले चरणाम ते लीजो चरण खोली चरी नामत लीजो भागे भला जागर संत पधारे भागिरी बलावो जागरी संत पधारे कर गिरे पाव सागर प्यारे कर गिरी पावनी सागर संत साहिब में अंतर नाही संत साहिबी में अंतर नाही साहिब का रूप संतों रे माही साहिब का रूप संतों रे माही भाग भला जागर संत पधारे भागी भला जागर
संत पधारे कर कृपा भव सागर प्यारे कर कृपा भवी सागर तारे एवा संत पर उपकारी एवा संत है परिउपकारी शरण आवे जाने लेवे उबारी शरण आवेरी जाने लेवे उबारी बाग बला जागर संत पधारे भागी बला जागर संत पधारे कर कृपा भव सागर प्यारे कर कृपा भवी सागर तारे केवे कबीर सा केवे कबीर सा संत भला ही पधारे मेरे कबीर सा संती भला वो पधारे आवारे की वाण का बेकार सारे हमारे विवाणी राम कारज सारे बाग बला जागर संत पधारे भागी बलावो जागरी संत पधारे कर कृपा भव सागर प्यारे कर कृपा भव सागर तारे बोलो राम जी महाराज की जय अजमल ग्रहवतार की जय अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय कबीर साहब के भाग भला जांगर संत पधारे कर कृपा बहु सागर त्यारे बोले चौखा भाग हुए कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पुरबला ले और कई जन्मों का संचित कर्म उदय हुए आपने द्वारे कोई संत पधार आज आपने संत महापुरुष पधारिया है मूर्तियां पधारी है अपनो अवधीन भागी अपना चौका भाग है कि आपने पीछे संतां को पधारण हुई है गोरखनाथ जी महाराज भरतरी जी महाराज ने क्यों है भरतरी थारे राजपाट गणो ही उजीण को राजा हीरा माणक मोती सोना चांदी मेल मेलाई तस्ती घोड़ा पाल की थारे कोई तो आपा बड़ भागिया आपन महापुरुषों को दर्शन मिलिया कबीर साहब के आपने द्वारे संता अपन कहीं करनो बान आदर दे अपनी प्राचीन सभ्यता है अपनी एक नियम है परंपरा है अपना बड़ेरा लोग कहूं था कि घरा आयो और माजायो बराबर अपने द्वारे आ जावे अपने मन में प्रेम हुए भी को कुछ फल है फिर कोई घरा आवे फिर अपने मन के माई ने दर्द ढूंढ जावे और होचा कणा पाचो जाए ठीक है इनकी सारांश को नहीं फायदो की को नहीं एक बार भरतरी जी महाराज अलवर जिले में तिजारा गांव बट पधारी चौमासे को टाइम हो एक कुमार बाबू हा गांव में बड़ा भावी का साधु संता के जाऊं ता दर्शन करता सत्संग सुनता भरतरी जी महाराज ने देखिया और बे कुमार बाबू ए जगह जार प्रणाम करिया प्रणाम कर और भरतरी जी महाराज ने क्यों बाबू जी मने भी एक संता की जरूरत है बोले भाई संता की जरूरत है क्यों हाँ संता की यह जरूरत है कि मारे इच्छा है कि मैं अब की बार कोई एक संता ने चौमासो करवा चतुर्मास करवाऊं मैं तो थे मिलगा थांगे कटई हेंकारो लियोड़ो है आका लियोड़ा है जरा तो अलग बात है निया बाबूजी मारो निमंत्रण स्वीकार कर लियो जो आपा मिल चौमासो कर
मैं थाने ચોમાસું કરવાઉં थे मन चोको ज्ञान समझाओ मारो ही बेड़ो पार हो जाए था कोई ચોમાસું हो जाए। भरतरी महाराज कुमार बाबे को भाव देखियो, प्रेम देखियो। हाँ बरली बोले ठीक है भाई, थारे घर ચોમાસું करा। अब कुमार बाबे कही थोड़ी घराली नहीं, आक्रे स्वभाव की। दिन में 20 बार कुमार बाबे ने गालियां नहीं काटती जते भी रोटी पास थी कोई। क्या कुमार बाबे ने याद आयो, बोले रे आप संतान ने निमंत्रण दे दियो और संत आपनो निमंत्रण स्वीकार कर लियो। एर घरा जाऊं तो बा शक्ति तो आप रूप दिखाई। ए संत है जगह नाराज और पछ बीचे निकली जरा बात भूंडी लागी। कहीं करा कि आप तो यहाँ करो संतान पहले पूछ लियो तो फालतू ही बात में भूंडा कौन लागा। अब कुमार बाबू भरतरी जी महाराज ने प्रणाम करे एर पूछे कि बाप जी और तो अगली बात ठीक है पर एक समस्या है। कि बोल बेटा कई समस्या है? बोले समस्या है कि मारे घराली है थोड़ी आखरे स्वभाव की। तो बाप जी बा मन्ने तो कहीं गालियां काटे, मैं तो कहीं हूं पर थे तो मारे लिए एक परमात्मा रूप हो। बा गालियां काटी जरा बस थाऊ हुनी जे कोनी थे मारे बीचे जाओ जरा बात भूंडी लाग। भरतरी जी महाराज के बाबा थाने गालियां हुनतान कता दिन होगा? क्यों 40 साल हो गए। क्यों थे 40 साल पेश पटक दी जरा मांगे 4 महीना का मैं दौरा और मैं काट दिया। भाई थे 40 साल है न करियो मांगे 4 महीना रहनो है। वैसे ही मैं तो संता संत कुण हुए जगह मन ने मार लिए वे संत हुए। कहनी भक्ति मर्जी हुआ हुई कीजे जे थारो मन कियो नहीं माने फिर तू दोष गुरु ने मत दीजिए। बोले बाबा आप ले बेफिक्र हो जाओ, मांगे कोई परवाह नहीं। वह कुमार बाबे भरतरी जी ने घरा लेगा, ચોમાસું शुरू हो अब डोकरी को तो सभा हो जो पूरो करे। बातों गालियां काटे थाने रोटी कौन पूरू और हाथुड़ी ने उतार लिया यार इन कौन रोटियां खुआवे, वो कहीं खेत में काम करेगा जो जो मैं बात है जी करे। पर मैं तो संता तपोमूर्ति समदृष्टिया वहां कहीं परवाह। यह करता करता 4 महीना पूरा होगा, एक दिन बाकी बचियो। शाम को टाइम भरतरी जी महाराज कुमार बाबू चर्चा करे। चर्चा करता करता भरतरी जी जगह कुमार बाबे ने कहे कि काले ચોમાસું समापन हो जाए, मैं मां का दूसरे गांव में जाऊं, वो थाने था को काम करना है, पूछते नहीं जो भी बर्तन बनाना है थे या करो। आज रात ने नाडी मुंह माटी यार थांगे भेली कर दियो, जो मैं मां का रवाना हुआ जन थे थांगा बर्तन बनाना शुरू कर दियो। कुमार बाबू मन में विचार करियो कि संत है जगह रात की टाइम में माटी लाने को गियो जने को मतलब की ने की किंतु परंतु है कि बात में सारांश है। आप ज्यादा नहीं आवे तो कोई बात को नहीं, पर कम कहीं महाराज मुंडे फरमाया है जरा आप कोई 2-3 कुंडा लियावा तो थोड़ी तो लियावा। कुमार बाबू गया और नाडी के माई नु माटी लिया यार भी गुआड़ी बीचे वो ढेर लगा दियो ढिगलो। सुबह दिन हो गयो और भरतरी जी महाराज रवाना हो या बीटे हाथ में चटियो हो, वो चटियो भी मिट्टी पर लगायो माटी पर और कहवे बाबे को हेत माई को कुहेत। बाबा जी को तो संता के प्रति हेत हो यानी प्रेम हो, और भी डोकरी को कुहेत हो कपट हो दुर्भावना। बाबे को हेत एर माई को कुहेत। राम जी की कृपा आधो सोनो और आधो रेत। बाबा जी को प्रेम हो बांगे पांती को तो सोनो, ए डोकरी के कपट हो कुबाव हो बीग पांती की रेत ही रह जाए जो ढकड़ियां बना बोगरी बैठी रही। आधो सोनो और आधो रेत बनो। कहने को मतलब कही है प्रेम में भाव माती मोटी ताकत। राम जी का नाम चाहिए अपन दिन में 20 लीरी से प्रेम हुए तो 20 लाख जता है, और 20 लाख नाम ले हाथ में ले ली माला एर मन फिरे चारों दिशा में। माला तो कर में फिरे जीप फिरे मुख माय, अरे यो मनड़ो तो चारों दिशा में फिरे ये तो सुमरण ना। कोई डोकरी डोकरो माला फेरे गुआड़ी माय या फेरता 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 माला फेर उठ बस कहीं कहीं पड़ोसी यान की बात करे। घराला पूछ थाने कहीं टा बोले मैं माला फेरे उजर हूं तो जरा कहीं माला फेरे माला है जी प्रकार गाय हुए और छोटो बचड़ो हुए। गाय खेत के मायने रेवे बचड़ो घरा रेवे, पर सुरती भी गाय की शाम तक भी बछड़े में रेवे। चाहे मिनट 2 ही माला फेरो
मन ने पूर्ण रूप परमात्मा के शरणागत कर एरा पर नाव लेवा नहीं बाको बड़ो महत्व है। तो महात्मा के आए संतों को आदर देना, चरण खोल चरणामत लेना, एवा एवा संत है पर उपकारी, शरणे आवे जकान बे लेवे उबारी। बाकी शरण में आ जावे तो काल है जो को भी नेड़ो कोना। मक्खी वे हर चीज पर बैठे, चौकी चीज वो, बुरी चीज वो, सुगंधित दुर्गंध, हर चीज पर मक्खी बैठे, पर अग्नि के नजदीक कौन जाओ। घर में छूलो जगह माँ की नेड़ी को ना छू ले, क्यों बिठा है जड़ जाऊं। सब पर बैठे मक्खी का पावक देख भागे, और जिनके हृदय ज्ञान है ता कछु कर्म नहीं लागे। वो काल सब जगह जावे, जड़ संता को विराजनो उत्तम संत है, राम राम करनाड़ा, बस संता की शरण का निकाल नेड़ो कौन जाओ। तो आप हमारी शरण में उजावा तो बच जावा। फिर कहे संत साहिब में अंतर नाई, ए साहिब का रूप है संतों के माई। राम जी मेरे संता में कोई ज्यादा फर्क को नहीं है, अरस परसी राम मिलन के कारणे जे तू खरा उदास, अरे साधु की संगत शोध ले, राम तो है उन्हीं के पास। ये वास्ते फिर कहे वे कबीर सा संत भलाई पधारे। कबीर साहब कहे ए तो कोई चौका भाग हुए, बड़े रंग की पुण्य कर्म हुए, राम जी की असीम कृपा हुए, जना जार संत अपने द्वारे पधारे। कहे कबीर साहब संत भलाई पधारे, एर में जन्म मरण का कार्य सारे, भाग भला जारे संत पधारे, कर कृपा भव सागर प्यारे। बोलो राम जी महाराज की, अजमल घर अवतार की। महाराज बोलिया करेंगे भजन है? पूछो थे, बोलो जन पूछो। तो महाराज आ जाओ, दोस्त बोल रहे हैं। चाय मंगवा दीजिए, चाय गिलास जल्दी राजा बदल है अब itu main raja betul राजा हाँ betul बरतरिया betul बड़ा betul या मानो बढ़िया। हाँ वो थोड़ो आधे घंटे टाइम के अनुसार तोड़ दियो ने इतना। हाँ नहीं आ जाए फिर चाय बंदो दे जो आपन बोले परत करो પછી તો એ બીજા બોલી સાહેબ બોલી દે કોઈ भी यार टाइम बोले बात बोले टाइम न पर एकदम बात टाइम बराबर और भी एकदम की को ना बात छोड़ दे दो जड़ा और भी एकदम ना अच्छा दे नहीं बुलाए करोगी नहीं बोझा करोगी दो दिन भले मन अवतार की साइंस में शुरू कर बेटा हाल दो ये गुरु हे शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम
नितपद संगत साध की जीवन मोगत सुकरा जितना सने कुटुंब से उतना गुरु से हो कई कबीर गुणदास का भला न पकड़े को गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान बहुत कबादू में गहे विराट जीव अभिमान ऐसा सतगुरु भावे माने ऐसा सतगुरु भावे आठू कोरे रे मत वाला आठू कोरे रे मत वाला हर हर जाना पावे माने ऐसा सतगुरु भावे सुन जावे कारण तीरने हर हर जाना पावे माने दाग मिटावे मन को मारी करे बल बेटा दिल की दाग मिटावे 5-25 परेले वो राके 5-25 परेले राके ओ अंदर ध्यान लगावे वो अंदर ध्यान लगावे माने ऐसा सतगुरु भावे आठू भोर रे मत वाला आठू भोर रे मत वाला ओ बर प्याला पावे माने ऐसा सतगुरु भावे
आओ हरि बिना हृदय और नहीं राखे, गुण गोविंद का गावे। आओ हरि बिना हृदय और नहीं राखे, गुण गोविंद का गावे। जड़ी सजीवन है उर अंदर, जड़ी सजीवन उर अंदर। ओ मृतक जीव जिलावे वो, मृतक जीव जिलावे माने ऐसा सतगुरु भावे। आठ पोर रवे मत वाला, आठ पोर रवे मत वाला। ओ पर पर प्याला पावे माने ऐसा सतगुरु भावे। आओ परम पुरुष के अर्श परस है, पर्दा खोल मिलावे। ए परम पुरुष के अर्श परस है, पर्दा खोल मिलावे। गुरु दादू सारा चरण कमल पे, गुरु दादू सारा चरण कमल पे। और जब बलि बलि जावे वो, जब बलि बलि जावे माने ऐसा सतगुरु वाले। आठ पोर रवे मत वाला, आठ पोर रवि मत वाला। ओ बर बर प्याला पावे माने ऐसा सतगुरु वाले। बोले राम जी महाराज की जय। अजमल घर अवतार। रजबदास जी महाराज का माने ऐसा सतगुरु भाव है, आठू पोर बे रेह मतवाला भर भर प्याला पावे। बोले यान का गुरु मिले, एक शब्द के मायने अज्ञानता दूर कर देवे, ज्ञान को प्रकाश कर देवे। नरक जाउन का बे नाका बूंदे उड़ जाने सुड़ जावे, जगत पुनित तारण तिरणे कोर बे भाग हमारे आवे। दादू जी महाराज का शिष्य हुआ सांगानेर का पठान मुस्लिम महारजब। और जी टाइम 16वीं शताब्दी में दादू जी महाराज प्रकट हुआ, राजस्थान ने कर्म भूमि बनाई। आमेर रियासत में विराजमान है। अपने भारतवर्ष में एकमात्र संत हुआ जगह बादशाह अकबर को लिखित के मायने गौ हत्या बंदी को फरमान जारी करवाया। मुगल शासन में पहले एक परंपरा ही, रमजान को महीनो आवतो जन चौपाल पर गाय की बलि देता। 1601 में दादू जी महाराज प्रकट हुआ गुजरात के अहमदाबाद साबरमती। 16 साल की उम्र में घर बार छोड़ भजन में लाग गया। राजस्थान ने कर्म भूमि बनाई और बे बादशाह अकबर मिले। 41 दिन तक फतेहपुर सिकरी बांगे संवाद चालियो। बीरबल, पंडित तुलसीराम, अबुल फजल, तानसेन, अकबर, सब जगह प्रश्न पूछता और महाराज बन अपने भक्ति और ज्ञान के द्वारा उत्तर दिया उठा। 41 दिन तक हर प्रश्न पूछा और महाराज बन उत्तर दिया। अकबर बागा उत्तर संतुष्ट हुआ। जी टेम पासा रवाना हुआ भी टेम अकबर आज और दादू जी महाराज ने कहे कि तुम्हारे हर बात को उत्तर दियो। अठे पधारिया और क्या करे कि संत तो बठे ही पधारे चौखा भाग थे मारे 41 दिन बिराजुड़ा रिया। अब थे रवाना हो जरा मन एक छोटी मोटी सेवा बोलार जाओ जो पॉइंट मैं सेवा कर सकूं। दादू जी महाराज तो ये वास्ते गया बोले भाई देख
खाली सेवा भोळायूं कोनु बी सेवा ने सफल करे पार पटके जणो तने बार में की चीज भोला दी और तू बिन बीचे छोड़ दी कई मतलब है। अकबर के थे एक बात मन के नहीं भी एक बात को तुम्हें पूरा पालन करो। बेटे दादू जी महाराज के जरा थारे रमजान के महीने में चौपाल पर जगी गाय काटिया करे आ गाय हत्या हुए नहीं आ बंद होनी चाहिए। विक्रम संवत 1650 बसंत पंचमी फतेहपुर सिकरी अकबर है जो फरमान जारी करियो बोले मारे साम्राज्य में आज के बाद में ओपन में गाय की हत्या है जी बंद। बे महाराज दादूजी बिरास्ता आमेर संगानेर का पठान मुस्लिम रज्जब पनीजन ने आव्या आमेर संगानेर बिंद बन्युड़ा दूल्हे के बेस में बारात मार्ग मार्ग चले बीच से दादू जी महाराज को आश्रम आयो कुटिया। रजब जी महाराज देखियो बट कई लोगों की भीड़ ही क्योंकि जटे भी संत विराज है बट कई भगत है जगह आउता जाउता रहे दर्शन करे प्रवचन सुने। अब रजब जी बींद बन्योड़ा बा आपका साथी साइना बराती अपन पूछे रहे अट आज भीड़ो गुणो लागियो नहीं कहीं बात है तो बे बाराती है जगह कहवे कि अट तो एक संत रहे जो लोग बागा दर्शन करने आशीर्वाद लेने आया। रजब जी पूछे भाई संत है पर संता को नाम का ही है तो बोले नाम है दादू जी महाराज। दादू जी महाराज को नाम सुनियो रजब ने याद आई बे महाराज जका अकबर बीबा की बात मानी भाई अकबर एक बादशाह हो भारतवर्ष में पद तो मोटो ही हो बोले अकबर जी का बादशाह है जका भी 41 दिन तक समय दिए इनको मतलब संत है तो पहुंचोड़ा घणाई बे मुस्लिम नाम सुनियो बाकी भक्ति को पराक्रम प्रसिद्धि सुनी। रजब जी के मन में इच्छा होगी कि आपा भी 2 मिनट महाराज का दर्शन करो। बार कोई चौका संत हुए विद्वान हुए चाहे चाको सजन हुए हांतरो काम करियोड़ा हुए नहीं जना आपा भलाई पाऊं नहीं मिलियोड़ा हुआ तो बाकी बातों परिचित हुआ। रजब जी मैं आपके साथ परिवार का राजगान क्यों भाई यहाँ करो बारात ने थोड़ी रोको। बोले क्यों बोले अट महाराज रेवे जो आप 2 मिनट में दर्शन करा 50 अबे बाराती परिवार वाला कह रहे ए साधु है आपा गृहस्थी है पहले नियम हो बींद बनतो नहीं साधु करने को ना होता जड़ते बींद बनियोड़ो रहे तो क्यों नहीं आता क्योंकि फकड़ होता कि वचन कह दिए और फकीर बना दिए ना ताकत ही करनी पर शब्द खाली कौन जानता लोग डरता बाबा क्या नहीं है बींद बनियोड़े जोगी बना बैठ दिया। अबे बरातीर कह रहे संत है तन में पन्ना ने जावा मैं तो बारात में चला आगे अपन टाइम बुलाए उड़ा बट पूगणो भी जरूरी है आपा संता के फिर अगर टाइम पूगा कोनी ओळ वो मिली अपन। रजब जी कहे चाहे कुछ भी वे 2 मिनट दर्शन करिया मैं तो आगे चालू घर का परिवार का माँ बाप काका बाबा बराती हगड़ाई मनावे बोले रे तन पन्नार लिया हुआ बाद में फिरी हुए जन बोले तू 2-4 दिन बाद में आर दर्शन कर ली बट आज आपा ने टाइम का आगे पूगणो जरूरी। और रजब जी बींद और क्या करे के बींद बने जटू लेन पनीर पाचा घरा नहीं पुगे नहीं जित बींद की पावर हुआ करे राजा की वजह। पुरानी टाइम में राजा महाराजाओं को राज हो बींद की गाड़ी मिलती नहीं तो राजा होता जगह अपनो रथ जगह साइड में लेता क्यों लेता कि भाई पदवी लागे दुल्हे राजा। बींद बढ़िया पहुंचाए पश्चिम हुए तो आपके हाथ कौन पूछे आशे पासे बैठा रहे जगह ही पूछे आधे दिन चाहे तोतड़ा होतो रहे चाहे बागा बनी जी नहीं जगह कलेक्टर की पोस्ट पर है चौरिया माए पंखी तो बनी जी नहीं हलानी पड़ी हालो जी चाहे कौन नहीं चलावे क्योंकि राजा हुए एक दिन बराती जगह गणई रजब ने क्यों देख आज कौन चाला रजब जी की वो नहीं चालो तो थे करो थे बारात ले आगे चालो नाश्ता पानी करो नहीं जते हूं संता का दर्शन करो थागे लारो लार आ जाए। अब बेन ने छोड़ बराती कन जाओ कोई समझदार बुजुर्ग आदमी आ
क्यों रे बारात में बींद नहीं वे नहीं बिन तन नाश्ता की पड़ी है लोग पानी कौन पावे। महात्मा के तजदी जे बा ठोड़ जा भक्ति नहीं राम की। अरे हाँ बाजिंद बिना बींद की जान कहो किस काम की। गाड़िया फॉर्च्यूनर ले जाता रे बींद नहीं पुगे नहीं तो प्लेट में रसगुल्लो कौन मेले बस छड़ी ले जावा भी को मतलब का ही है भी को मतलब है कि बींद है जगह गांव में पधार कर जरा तैयारियां शुरू करे। अब बारात बींद भी न जावे कर मजबूरी में माननो पड़ियो क्यों ठीक है आप संतागन चाला पर ज्यादा रुकनो नहीं 2 मिनट दर्शन कर यार हाथों हाथ पाचा रवाना होनो। रजब जी क्यों ठीक है पूरी बारात संतागन स्थान पर पधारी। अब संयोगी को अन्नु तो बारात पूगी अन्नु महाराज जगह माला गमाई ने बैठे पल लगा ली। अगला लोग दर्शन कर लिया रजब जी दर्शन कर महाराज के सामने आसन लगा बैठे। परिवार वाले पे बराती के चालेगा नहीं भाई दर्शन तो होगा। रजब जी के आपा तो दर्शन कर लिया पर महाराज तो माला में बैठा है आने तो पतो ही को नहीं कौन आयो और कौन गियो। तो फिर ए महाराज माला में ऊटीर आपा ने शब्द सुनाई नहीं जरा वो आशीर्वाद लेर पचाला। ए संता को तो आशीर्वाद ही हुए भाई संत को आशीर्वाद ही कौन लियो तो फिर आने को मतलब कहीं। परिवार का लोग कह रहे ए संत आगे कोई मोट कौन बड़े जो है टेम उड़ जी क्या करे कि संत जगह तो 12-12 साल की पल लगावे आपने तो 2 घंटा की पल लगाई दिन ठंड बीजेगी आगे टाइम नहीं जावा जरा बड़ा अपन कौन पन्ना है गणेश समझावे रजब नहीं मानिया 5-10 मिनट हुई और दादू जी महाराज अपनी पल खोली सामा एक दुल्हे के बेस में 16 साल को नौजवान रजब बैठे। देखियो जी प्रकार मरीज ने डॉक्टर देकर आदि बीमारी को पतो लगा लिया। जानकार विशेषज्ञ डॉक्टर बन और भी के सामने कोई मरीज आवे नहीं तो वो डॉक्टर भी इनकी बीमारी देख रही है सिचुएशन पतो चला लिया कि भाई गंभीर बीमारी है कि सामान्य है। भी प्रकार सतगुरु वेद है और खलक रोगी है। दादू जी महाराज रजब ने देखियो और देखते ही पहचान कर ली कि ओ जीव इस संसार में भक्ति करण के वास्ते आयो पर इनके थोड़ी अज्ञानता की पट्टी आड़ी आई। रजब ने देखते ही केवल एक ही शब्द कियो रजब ते गजब किया सिर पर बांधिया मोड़। अरे आयो तो हरि भजने को तू कर ली है नरक में ठोर। अरे बेटा राम जी तो तन भेजियो भक्ति करण वास्ते और कई जीवा ने जगाने के वास्ते और तू है जो कोई सीमित मार्ग पकड़ियो केवल एक शब्द रजब तो बैठे ही बैठा मोड़ तूरा उतार डोडा फेंक दी। परिवार वाला कह रहे चालेगा नहीं मोड़ो हुए क्यों अब कोई कौन चाल है। अरे तो बिया हुए नहीं बोले वो अता दिन हो अब को नहीं अज्ञानता ही सत्य हो अब मन ज्ञान होगो कि मैं कहीं काम आयो मन पतो चाल गो कि भगवान कई काम भेजियो है अब मैं तो वही काम करूं सके काम के वास्ते परमात्मा मनी धरती पर भेजियो। 16 साल की उम्र सन्यासी बनिया 122 साल को जीवन काल जिठेम 17 साल की उम्र हुई। रजब जी महाराज का गुरु दादू जी महाराज जगह सतलोक गया लारे 52 साल रजबियान का संतुया गुरु शिष्य परंपरा में के 52 साल तक आंखें बंद रखकर भक्ति करी। 70 साल की उम्र हुई भी ले और अंत समय 122 साल जीवन आंख खोली गोली क्यों। कोई पूछता महाराज आंख क्यों कौन खोलो बोले मन जकी चीज चौकी लागे यानी गुरु गुरु का दर्शन। गुरु महाराज की मूर्ति है कौन नहीं और फालतू की चीज देखने की कोई इच्छा है। आंखियां होते हुए भी आंखियां पर कंट्रोल रखना खाने की दार पर ज्ञान हुई और ज्ञान हुए जड़े रजब जी महाराज की माने ऐसा सतगुरु भाव है। गुरु यान का वे जो एक शब्द के मायने जिंदगी सुधार की। निम्बारक पीठ का आचार्य परशुराम देवाचार्य जी महाराज हुई अपने सलेमाबाद में वे बात सुनी चर्चा पहुंची जरा वे फरमाया रजब जैसे दादू जैसा गुरु मिले शिष्य रजब सुजान एक शब्द के मैं सुधर गए सब मिट गई खेचा तान। ज्ञान हुए एक ही शब्द में याद कर रोजिन को आप पहले कारीगर पाटो फोड़ता नहीं 1-2 हथौड़े फोड़तो जो फोड़ जान तो बस ज्यादा ठोकियो वो रोडो या बस कौन फोड़तो
एक दो ही में फूटे जना फूट जाओ पच कौन फूटे। ये वास्ते महात्मा फरमावे हरि बिना हृदय और नहीं राखे वे गुण गोविंद का गावे। रजब जी के हमारा गुरु महाराज या जो तपो मूर्तियां संत या राम जी के अलावा अपने हृदय में दूसरी चीज को न रखा। उठता बैठता जागता सोता खाता पीता एनी टाइम मांगे चर्चा राम जी की। हरि बिना हृदय और नहीं राखे गुण गोविंद का गावे। जड़ी सजीवन है और अंदर में तो मरतक जीव जिलावे। सतयुग में लारला युगा में तो कहते सजीवन बूंटी ही। लक्ष्मण जी की शक्ति बाण लागी, हनुमान जी बा बूंटी लिया, सुकैन वेद बिन पाई जीवित कर दिया। एक कलयुग में बा सजीवन बूंटी है नी भी बूंटियों मरीड़ो जीव तो कौन है, क्योंकि बा बूंटी है बार कलयुग में कारगर कौन है। एक कलयुग में किसी सजीवन है राम नाम की सजीवन है जबकि एक कलयुग में अमर कर दियो। मीराबाई, कर्माबाई, फूलाबाई, यमुनाबाई, दादू जी, कबीर जी, नामदेव, अनंत संतरिया ए राम नाम की सजीवन पी अरे संसार के माय नाम अमर कर दियो। फिर फरमावे परम पुरुष के अरस परस से पर्दा खोल मिलावे। गरु दादू सारा चरण कमल पे अब रज्जब बली बली जावे। माने ऐसा सतगुरु भावे आटू पोर रहे मतवाला में भर भर प्याला पावे। बोलो राम जी महाराज की, अजमल घर अवतार की। भगत बीज पलटे नहीं जो झुक जाय अनंत। ऊंच नीच कर अवतरे मेरे वे संत का संत। कामी क्रोधी और लालची इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे कोई सूरमा ए जात वरण कुल खो। एक रामदेव जी महाराज का भक्त हुआ सुरजाबाई नाम का। हमारे नागौर के माए बट सांडीलो गांव है, बस सांडीले गांव के माए पन्नाईउड़ा हाँ और रातंगे का निवासी है। बाकी शादी करी ब्याह करियो और सासरे रातंगे बट गया पूरा साइरिया क्यों ताक मांगे बेंदनी काई आई है, लक्ष्मी आई है। क्योंकि आपने संसार के मायने नियम है जो काम करतो रेवे नहीं वो सबने चौको लागे। कहनी मतलब की संसार जिमावे चूरमा, बिना मतलब की संसार राब नहीं पावे राजिया। बेंदनी काम करती चौको अगला हाई रिया कहता मांगे तो लिचमी आई है न्याल कर दिया। अब देखो प्रालब्ध हा 2-3 साल हुई और सुरजाबाई के शरीर पर कोढ़ की बीमारी। अब तंठा है लोटो ही कौन बरे कुण में चौको लागा। शरीर पर कोढ़ की बीमारी होगी भी टेम में कोढ़ एक संक्रमण को रोग हो। लोग करने कौन जाऊंगा पास में कौन जाऊंगा। कोई की बीमारी लाग जाती बिन अलग ही रागता बिका बर्तन नहीं न्यारा रागता। एक छूत की बीमारी लोग बहुत डरता शरीर गलनो शुरू हो जातो हाथा पगा के आंगलियां कौन रहे तो विकट रोग हो। रामदेव जी महाराज ने ये वास्ते ये क्या करे कि भाई कोढ़ का देवता
आंधा ने आंखिया और कोटिया का कलंक चढ़न को विशेष रूप रामदेव जी ने याद रखे। क्यों रखे? कि जी टाइम रामदेव जी महाराज हुआ बी टाइम में कोट की बीमारी चालती, तो रामदेव जी घर घर में जाऊं था जगह के बीमारी ही पाऊं पे नफरत कौन करता, बांका घाव धोता, पाटिया पुलिया करता, लोगान बन प्रेम करवाता कि देखो ये अपना माँ बाप है, अपना है। अब सुरजाबाई के शरीर पर कोट की बीमारी हुई, शायरी आई जगह एक बाड़े के माई ने अलग ही माचो डाल दियो, एक छपरो बना दियो, और आपस में बातें करे, बोले बेंदनी कह के आइए कांटा किसी जन्म को बदलो। अब देखो काम करता जना कहती है, कहता है कि लिचमी है, एयरकोट की बीमारी हुई जन के हो तुम बदलो। अब यह करता 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 सुरजाबाई को धनी हो पति, वो आपका काका बाबा ने घर परिवार का ने बेड़ा करिया, और बेड़ा करके कि भाई मैं तो ही बेंदनी नब राखू। परिवार वाला कह रहे जना पछे राखे कोनी जना मैं कई करा, बोले थे जाओ जो इन पीर पुगारा जो। काका बाबा बुजुर्ग लोग कहे रे भाई अब चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, भाई घर का की जिम्मेदारी शादी करनी ब्याह कर आपन भेज दी, अब चाहे दुख और सुख है तो आपने कर्मा का है भाई, ये तो जो धनी है पति है, बिन जिम्मेदारी उठानी पड़ी, ये तो थारा ही नसीब बयान का है जना बीमारी लागी। वो कैसा मैं तो राखू कोनी, थे जाओ एयरबड बांध जार कह दो थंग बेटी ले जाओ। काका बाबा कहे माने लोग बांध दी कोनी हैं, बेटियां मां गई है। अब चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो भाई थांगी इनकी सेवा करो और दिन काटो। अब वो सुरजाबाई को धनी पति एक मन में उपाय हो छो, और जार सुरजाबाई ने कहे अब के काशा दिन होगा जो तू पीर की गोली तन चाल हते ही करार लियो, पीर मिलार लियो थार माँ बाप बोझायो। अब सुरजाबाई तो लाल ढोड़ा हा गाड़ी जोती सकड़ी, सुरजाबाई ने बैठान सांडीले गांव के बारले छेड़े, शाम को समय अनुदिन आते और गांव के बारे कोई मैदान ताल हो, सुरजाबाई ने बटे उतार बटू छोड़ पाछो गांव गीपरो। रात भर सुरजाबाई बट एकला बैठा रिया, क्योंकि हाथा पगाऊ चाली से। सुबह दिन उग्यो, गांव के माए कोई घुमनाला बन में निकलिया, नजर पड़ी जार घर कांगन माँ बाप के समाचार भेजा रे थंगबा बेटी सुरजा की कोट की बीमारी उड़ी, हाथ पग गलियोडार गांव के बारे पड़ी। घर परिवार का लोग जार देखियो, अब ठंडा है केवल स्वार्थ है, सब स्वार्थ मिट्टिया बस कोई कहीं नहीं। अब कोट की बीमारी हुई की हालत देखी और परिवार वाला क्यों भाई माँ को फर्ज हो जो मैं उतार दियो, इनको ब्याह कर इन अगले घर भेज दी, अब चाहे इनके सुख हुए इनका दुख हुए तो इनका कर्म है, कोई घर का करने नहीं किया। गांव के माए कोई समझदार बुजुर्ग आदमी आके और नेम तो गांव की बेटी है, एर गांव के पाप लागियो कहीं करा। 5-7 बुजुर्ग लोग आज का कोई छोरा निकलो या करो एक झोपड़ी बना दियो, एक गांव के बारे झोपड़ी बना दी, एर बे बुजुर्ग लोग जार सुजा निकलो देख सुरजा अब भाई थारे घर का ही तन खोल ले जाओ जरा, मैं तो कहीं कर आ झोपड़ी है एर तू ई झोपड़ी में बैठी रहे, सुबह शाम तन भूखी कौन रहे या थारे रोटी पानी है जी कोई न कोई गांव के माई नु पहुंचाई। अब सुरजाबाई बड़ बैठा घना ही दुखी पर जोर नहीं चाले। अनु देखो भादवे को महीनो आवे और भादवे के महीने के महीने कोई 5-7 यात्री हा पैदल बाबा रामदेव जी की रूणी से जावे दर्शन करने। मार्ग के कन्ने सुजाबाई की झोपड़ी गांव के बारे बनाई, हालत ठीक है, डीजार अलग अलग साधन होगा, पहले झालर शंकर ए नंगारा ए बजानता। अब अनु शाम को समय और बे पैदल यात्री है जगह झालर शंख नंगारा बजावे मार्ग मार्ग चाले। सुरजा आवाज सुनी और मार्ग के कन्ने आर कई तो बा संगाड़ा लोगान पूछे झालर शंख आवे बाजे तारे आवे बाजे ता पड़ रही नंगारा पर घाई जी है जी।
आगे कटोड़े जाई है वारी वारी वो बाबा राम देवो बाबा राम दे दूरे बल दुखे पाई है बड़ी अजमल घरवतार की। अब सुरजाबाई मार्ग के करने जावे बे यात्री पैदल आवे बान पूछे झालर शंख नंगारा आवे बाजता पड़ रही नंगारा पर घाई अरे भाया थे कौन दिशा से आव यार आगे कठोड़े जाए वारी वारी बाबा रामदेव वा दुर्बल दुख पाई बसंगालन पूछे रे भाई थे कन्नू तो आया और ए झालर संग नंगारा खुशियां मनाता जाओ ही दो बसंगाला कहे मैं आया तुम्हारे गांव आगे जावा रामदेव रे बोले बैठे कोई अलग अलग बताओ भाई मारे आ समस्या ही जो मैं बाबे की फेरी बोली जन मांगे मिट गई रामदेव रे बाबा रामदेव जी का दर्शन करने जावा फेरी लगाऊंगा सुरजाबाई के भाई रामदेव फेरी लगावे जन काई हुए भाई बाबू काई फायदो करे मैं संगाड़ा कहे आंदा ने आई क्या देवेर कोटिया का कलंग जाड़े सुरजाबाई के भाई आंधी तो कहीं मैं कौन नहीं पण अकोट बाबो झाड़ दिए जन आ तुम्हारे उयोड़ी एर जे बाबो कोटिया का कलंक झाड़े जरा थाने आज ऑर्डर कहनो है मन नहीं दोरी होरी ले जाओ जो कहीं मैं ही फेरी दी और मारी कोट झड़जी तुम्हारे दुख मिट जी आवे संगाड़ा के भाई मैं तो तन उपाय बता दियो अब भाई देख तन हाथ ले जाना है जरा थारा कोई घर का ले जा तू लुगाई की जात एकली मारे साथ पेश नहीं पड़े सुरजाबान कह रे भाया जे मारे परिवार का मारे साई राड़ा हाथे चालन वाला होता तो हूं थके आगे हाथ थोड़ी जोड़ती ना तो कोई पीर वाला ना कोई सायरिया मारे कोई नहीं है मैं तो गांव के बारे एकली बैठी हूं झूपड़ी में मारे तो रोटी पानी गांव वाला ही भेजे जना हाथ आवेगी कोई माई समझदार आ क्यों रे नेम तो अपन भाई क्यों है अपनी तो बहन है क्यों भाई ठीक है बहन मां के साथ चाल जाए अब कोई समस्या हुई तो दोरी होरी में पेश पटक सुरजाबान के मेरे एक तो रामदेव जी पहली कोटिया का कलंग झाड़ता के अबारी झाड़े संगाड़ा के भाई विश्वास राखे नहीं जकांग के बाबू आज ही हाजिर है बात है विश्वास की मन में यह हुए नहीं कुटलाई कपट हुए मन में झांसो देने की इच्छा हुए नहीं जना ना तो पहले कोई हाजिर आर ना कोई आज हाजिर शुद्ध मन होना चाहिए एक डोगरो जो कहीं कि भैंस गम की ठंडा लाग रही पे भैंस गमे नहीं मोटा मोटा पसीनो आई जाए अब डोगरे को जी उठ को पोते नहीं की चाल कटे भैंस होत रिया कोई पकड़ जी अब दादो और पोतो भैंस होते न जावे क्या करे भे भी न प्रीति को नहीं के तो नुकसान हुए के दुख हुए नहीं जरा देवता और भगवान रे हगला याद आया ये याद को ना अब डोगरो घरों निकलियो पोते न हाथे लियोड़ो कोई रामदेव जी को मंदिर आयो जूतिया खोल हाथ जोड़िया बाबा मारी भैंस लाजी नहीं तो एक बोबे को दूध थंग चाड़ दो पाछा जूतिया पेरियार ओरू पीर हुयो भैंस लाती को कोई माता जी को मंदिर आयो जूतिया खोल ओरू हाथ जोड़िया हे माजी मारी भैंस लाजी तो एक बोबे को दूध तो थंग चाड़ पोतो लारे बेहोगी अब तो गोन रही क्योंकि दो बाबा को दूध देवता खाए आपने दो ही कोई हाथ आए आपने तो बकरी है भैंस तो है कोई मन की कोनी भाई बिना धीने पीछे तो बकरी चौकी थोड़ी दूर और गया भैंस लाती कोनी डोगरे को जीव उठियो कोई और हनुमान जी को मंदिर आयो जूतिया खोल हाथ जोड़िया बाबा मारे भैंस लाजी तो एक बोबे दूध थंग चाड़ दी
सोर होगी और गोंद की जगह गई होगी अब तो खाली सुबह सुबह चाय पानी और की लेना देना पड़ा डोगरे के तो भाई बात थोड़ी दूर और भैंस दिखी को नहीं कटी जीव उठ्यो डोग कोई भोमिया जी को और मंदिर आयो और डोकरो जूतिया खोल आ जोड़िया बाप जी मारी भैंस लाजी तो एक बोबे उदू थंग चाड़ दादो जूतिया पैर आगे पीर हुई और पोतो चपला पैर पाछो घरागा नहीं पीर हुई थोड़ी दार हुई डोगरो लारन देखियो रे जावे क्या भैंस लाती को नहीं वो पोतो के अब ला दी तो ही पोटा नांगो बोले हाथों की आवे को करा गई आए ने कूड़े बोले क्यों हाल तो बिया नहीं एक महीन हुई है क्यों एक महीन हुई है पर दूध तो देवता खाई मैं खाई खा दादो के तुम्हारे कन्ने आओ तुम शिक्षा जो कन्ने बुलार माते हाथ भेजो रे अतो भोलो कट रे को मारो पोतो बोले इन भोले कई बात है थे चार देवता का हाथ जोड़ चारू बोबा को दूध तो आ देवता को बोल दी मांगे तो बिन तूतड़ा नागना पोटा नागना वही पंथी आई डोगरो माते हाथ पैर के तू लादन तुझे अंग एक धारी कौन सा तू खाली झांसो ही जुआन भैंस हाथ में आएंगे क्यों आल मिंदर का मुंडो ही कोन करूं तन तो दूध की पड़ी कत्तो भोलो है क्यों हूं तो आने चकमो जीव कांटा है चक में माजी और भैंस लाजी तो मन में पहली झांसाबाज की जशुड़ी वे नहीं बस आप मोटा मोटा हाथ जोड़ा नहीं तो पीऊं तू छानो है बिन सब पतो मत कर जीव छाने छाने राम जी लिखे ऊपर ले पाने राज नहीं पोपा बाई को राम जी तो लेखो लेवे तिल तिल राई को आपा होचा नहीं बा बात बिन पहली पतो चाल अब मैं संगाला सुरजाबाई ने के भाई आज नहीं पहले भी तो हाजिर रहा विश्वास आ जगांग और विश्वास हुए जगांग आज भी बाबो हाजिर तो कहीं देखो मैं संगाला के साथ सुरजाबाई बटू रवाना हुए साजे पड़ी वो दिन आते गो सुरजा कुरजा जुकुड़ लाई ऐजी साजे पड़ी वो दिन वो आते गोरे दिन आते गो सुरजा कुरजा जो वो कुरलाई जी अरज करूं बाबा वो राम दे बाबा राम दे मारी कर लो सुनवाई है दुखे पाई ए जी बोले अजमल घरवतार अभी टेम में संगाड़ा के साथ सुरजाबाई रवाना हुई एक दिन तो बे संगाड़ा दौरा हो रहा पेश पटकी अबे तो हाँ निरोगा स्वस्थ ये सुजाबाई के शरीर पर कोट की बीमारी भी हूं तो अब दौरो ही चाली शाम हुई जन बे संगाड़ा काटा धापगा आपस में बातें करे रे इन हाथे ले जा जन दियाली का पाचा गांव भूग आपा एक दिन चालानी बत्ते में इन 5 दिन लागेगी अब जको वो हंकारो भरियो नहीं बिन गालियां काटे बोले तन घनी पंचायती जो तो इन हाथे जाई मैं तो मांगा जावा एर तू थारो इन लिए राजी वो कह रहे यहाँ कहीं करो
नेम तो अबड़ा है, दुर्बल है, शरीर स्वस्थ कोनी, कोट की बीमारी है, आगे लारे कोई हारो देऊ नाला कोनी। मैं कहे नहीं, फिर करा कहीं कि आज एक उपाय करा, शाम का जगह जगह होवो नहीं बे आप का थैलार जूतिया कन्ने हिराने मेल रोज नींद में लीजियो। कोई आधी रात को टाइम हुए, इस सुरजा ने नींद आवे नहीं, जरा मैं अशारो करूं जो आपकी जूतिया ले लीजियो, हाथ में थैला ले लीजियो और पग बजाजियो, मती अटू निकल जाजियो। बोले इनको, बोले बाबो जाने राजाने, आप तो इन हाथे कौन ले जाइए, पैस पड़े कोनी बात। जरा गए सांझ पड़ी दिन आती हो, सुरजा कुरजा जो कुरलाई, अर्ज करे है बाबा रामदेव मारी थे बेगी करो अब सुनवाई। आधी रात को टाइम सुरजा बेटी रामदेव जी ने याद करे, बाबा पहली तो हाय रिया मन छोटी गांव के बारे ना कराया, फिर पीर आला मारो साथ छोड़ियो, अब तो मैं थारा भगत आपा पर विश्वास कर मारो गांव छोड़ियो। मन का ही पतो के शायर यार पीर आले जी ए धोको जी, तो मैं बड़ मारी झोंपड़ी में बैठी जटी बेटी छोड़ तो कोनी, अब मैं ठिकानो छोड़ दियो, एरट कांकड़ में एकली बैठी हूं, कोई धनिया कोई दोरी है। अब मैं पाची जाऊं तो गांव वाला कहे कि और जानती नहीं, मैं तो मजदार में एक गानी खाई रे, एक गानी कुओं कन जाऊं। अब सुरजाबाई रामदेव जी महाराज ने अरदास करे, आधी रात बीत गई, बाबू सुनवाई करी कौन, कहीं तो देखो तड़के को टाइम हुआ है, और बात भाई है कि जगह पूरा विश्वास हुए नहीं, बाबू हेलो सुने, तड़के को टाइम रामदेव जी महाराज सुरजा की अरदास सुने, कहीं घोड़े चटन बैठावे, आधी आधी रात तड़को रे पोरे कोरे तड़को पोरे को, बाबू कर ली नी सुनवाई जी ऐ जी। आधी आधी रात तड़को रे पोरे कोरे तड़को पोरे को, बाबू कर ली नी सुनवाई जी ऐ जी। सुरजा ने बतलाई है जी, हमारे घोड़े रो पड़गो ये ताजनो, ये पड़गो ताजनो, थोड़ो ताजनो पकड़ाई आवारी वारी वो बाबा राम देवो धनी वो राम दे, दुर्बल दुखे पाई है जी। अवतार।